प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, सोशल स्टडी की इस सीरीज़ में आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की इकाई 5 छात्रों, सोशल स्टडी की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से इकाई 5 जिसका संबंध है महाजनपद काल से। छात्रों, इस इकाई में हम लोग महाजनपद काल का सामान्य परिचय एवं प्रमुख महाजनपद एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें महाजनपद का सामान्य परिचय। अर्थात जब बात आती है कि महाजनपद से क्या तात्पर्य है, महाजनपद किन्हें कहते हैं, तो महाजनपद का सामान्य परिचय में हम कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ साम्राज्यों के विकास में वृद्धि हुई थी जो बाद में प्रमुख साम्राज्य बन गए और इन्हें महाजनपद या महान देश के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी बिहार तक तथा हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से दक्षिण में गोदावरी नदी तक अपना विस्तार किया। आर्य यहाँ के सबसे प्रभावशाली जनजाति थी, यानी महाजनपदों की सबसे प्रभावशाली जनजाति कौन सी थी? आर्य थी। जिन्हें जनस कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? जनस, यानी आर्य लोगों को जनस भी कहते थे। इससे जनपद शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जहाँ जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है पैर। जनपद वैदिक भारत के प्रमुख साम्राज्य थे। महाजनपदों में एक नए प्रकार का सामाजिक राजनीतिक विकास हुआ था। महाजनपद विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित थे। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में 16 महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे छात्रों? 16 महाजनपद थे। किस दौरान? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य। आगे छात्रों कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं, महाजनपद हैं, जिनके बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ लेंगे हम लोग। पहला महाजनपद है मत्स्य या मत्स्य। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और ये कहाँ कहाँ फैला था? राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिलों में। अगला जनपद है मल्ल। यह भी एक गढ़ संघ था और गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक थी राजधानी कुशीनारा, एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान कुशीनगर है, तथा दूसरे की राजधानी पावानगरी थी, पव थी, जो वर्तमान में फाजिल नगर है। अगला महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी
मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है: हरिद्वार, गंगा नदी, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। यानी संगम कौन कौन सी नदियों का? गंगा, यमुना और सरस्वती का। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर और नासिक गोदावरी नदी पर। अगला महाजनपद है मगध। मगध महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना, गया जिलों पे स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज के नाम से जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो छात्रों, मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। इस पर हर्यक नंद मौर्य आदि ने शासन किया। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और वह मगध का प्रतापी शासक बना। अगला महाजनपद है मत्स्य या मच्छ। छात्रों, ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वज्जी या व्रज। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा इसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरनगर जिले शामिल थे। तो छात्रों, ये वज्जी या व्रजी महाजनपद था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। अगला वत्स या वंश महाजनपद। उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा निचक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अगला महाजनपद पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पांचाल की 2 शाखाएं थीं। उत्तरी और दक्षिण। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मध्य दोआब क्षेत्र बदायूं, फर्रुखाबाद, जुलानी, बृहदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। अगला महाजनपद है कौशल। कौन सा छात्रों? कौशल महाजनपद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र शामिल थे। तो छात्रों, कौशल महाजनपद कहाँ स्थित था? उत्तर प्रदेश में। इसमें कौन कौन से? अयोध्या, गोंडा और बहराइच जिले शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी और कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में बारान सिंहों कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। कौशल देश के राजा प्रसेनजित थे। अगला महाजनपद है गांधार महाजनपद।
पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफ़गानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। अगला महाजनपद है चेदी। वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी छात्रों? शक्तिमती। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का प्रमुख राजा था। तो चेदी महाजनपद का प्रमुख राजा कौन था? शिशुपाल। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। अगला महाजनपद है कंबोज। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिम बदख्शां प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजपुर इस राज्य की राजधानी थी। यह भारत से बाहर स्थापित था। इसकी राजधानी क्या थी? हाटक या राजपुर। अगला महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी छात्रों? वाराणसी, जो वरुणा और असी नदियों की संगम पर बसी थी। वर्तमान में वाराणसी व आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कोसल राज्य के साथ संघर्ष रहता था। गुत्तिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। अगला महाजनपद है कुरु। आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली थी। छात्रों, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सुत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। अगला महाजनपद है अवंती। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मति थी। प्राचीन काल में यहाँ हैहय वंश का शासन था। अगला महाजनपद है अस्मक या अस्यक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित। इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। अगला महाजनपद है अंग। यह मगध के पूरब था। वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले। इसकी राजधानी चंपा थी। राजधानी क्या थी छात्रों? चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से थी। मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया तथा इसकी राजधानी चंपा थी। छात्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद एवं उनका सामान्य परिचय। अब छात्रों, इसी इकाई से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है,
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी छात्रों। महाजनपद कितने थे? 16। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? गिरिव्रज था। मगध की राजधानी क्या थी छात्रों? गिरिव्रज। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद किसे कहा जाता था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद उस जाति राज्य को जो जन द्वारा अधिकृत होता था जनपद कहलाता था। जनपद महाजनपद क्यों कहलाने लगे थे? तो जनपदों की सीमाओं में विस्तार हो जाने पर महाजनपद कहलाने लगे थे। अर्थात जनपद का जब अत्यधिक विस्तार हुआ, बड़ा रूप हो गया, तो उसे महाजनपद कहा गया। अगला, अंग को किस शासक ने मगध महाजनपद का अंग बना लिया? बिंबिसार ने अंग के राजा को पराजित कर उसे मगध महाजनपद का अंग बना लिया। अगला, अजातशत्रु कौन था? उसने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? तो आंसर होगा अजातशत्रु मगध का प्रतापी शासक था। उसने काशी जनपद को मगध में मिला लिया। अगला, लिच्छवियों की राजधानी का नाम लिखिए। तो लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। शिशुपाल किस महाजनपद का शासक था? उसका वध किसने किया था? तो छात्रों, शिशुपाल चेदी महाजनपद का शासक था। किस जनपद का? चेदी। उसका वध श्री कृष्ण ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण ने। छात्रों, आज यहीं पर आपकी इकाई 5 महाजनपद काल समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इकाई 6 के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।